114 राफाल जेट सौदे में भारत का बड़ा दांव। स्वदेशी मिसाइलों को जोड़ने के लिए फ्रांस से मांगी सीक्रेट ब्लूप्रिंट। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। भारतीय वायुसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच 114 नए राफाल फाइटर जेट खरीदने की बातचीत काफी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस बार करीब $40 बिलियन यानी कि 3.3 लाख करोड़ रुपए के इस महासौदे में एक बड़ी शर्त पर अड़ा हुआ है। भारत चाहता है कि इन फ्रांसीसी लड़ाकू एयरक्राफ्ट में भारत में बनी मिसाइलें लगाई जा सकें और इसके लिए उसे बार बार फ्रांस पर निर्भर न रहना पड़े। क्या है भारत की मुख्य मांग, ये भी समझिए कि भारत आखिर चाहता क्या है। इस डील का सबसे अहम पॉइंट यही है। भारत चाहता है कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये बातचीत हो और ये वो बेहद गोपनीय तकनीकी ब्लूप्रिंट और सॉफ्टवेयर कोड होते हैं जो बताते हैं कि विमान का कंप्यूटर उसकी मिसाइलों और हथियारों से कैसे तालमेल बिठाता है। भारत का इसे लेकर तर्क क्या है, इसे भी जान लीजिए। अगर फ्रांस ये दस्तावेज भारत को सौंप देता है तो भारतीय वायुसेना अपनी स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और आने वाली ब्रह्मोस एनजी जो कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल होगी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बिना किसी फ्रांसीसी मदद के खुद ही राफेल में फिट कर सकेगा। और फ्रांस की चिंता इसे लेकर क्या है, ये भी जान लीजिए। फ्रांस अपनी इस अत्याधुनिक तकनीक यानी कि जो इसकी ये तकनीक है उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है और उसे साझा करने के लिए कतरा रहा है। उसे डर है कि भारत रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को राफेल से जोड़ने की प्रक्रिया में पश्चिमी देशों की सीक्रेट टेक्नोलॉजी लीक कर सकता है या ये टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है, ऐसी चिंता फ्रांस की है। फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत का काम भी हो जाए और फ्रांस के सॉफ्टवेयर सीक्रेट्स भी सुरक्षित रहें। जून में बैठकों का महादौर शुरू हो चुका है। 2026 के अंत तक डील फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस महत्वपूर्ण सौदे को फाइनल करने के लिए जून का महीना बेहद अहम होने जा रहा है क्योंकि वायुसेना प्रमुख का ये दौरा अभी यहाँ फ्रांस में चल रहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां वे पेरिस में होने वाली यूरोसेट्री रक्षा प्रदर्शनी में शामिल हो रहे हैं और पीएम मोदी की यात्रा आने वाले दिनों में फ्रांस की होगी और इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। वहां वो एविया ले बे में होने वाले 92 G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे और भारतीय नेतृत्व की कोशिश है कि कीमत डिलीवरी की तारीखों और भारत में निर्माण यानी कि मेक इन इंडिया के तहत करीब 94 जेट भारत में बनाने की योजना है और ये जो तमाम जो मुद्दे हैं वो उससे जुड़े हुए हैं और इसे सुलझाकर 2026 के अंत तक इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाएं, ऐसी भारत की कोशिश है। और अस्त्रा और मीटर मिसाइल का गेम प्लान भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल दुनिया की सबसे घातक मीटर यानी कि एक ऐसी मिसाइल जिसको कि मेटोर भी कहा जाता है, मिसाइलों का करीब 350 से 500 का स्टॉक है। ये मिसाइलें इतनी महंगी और एडवांस हैं कि इन्हें केवल दुश्मन के बड़े रडार विमानों या हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए बचाकर रखा जाता है। वायुसेना चाहती है कि रोजमर्रा की हवाई गश्त यानी कि जो एक रूटीन सॉर्टी या पेट्रोलिंग होती है उसके लिए भारत में बनी अस्त्रा मार्क 1 और मार्क 2 मिसाइलों का इस्तेमाल राफाल पर किया जाए ताकि युद्ध के समय के लिए कीमती मिसाइलें सुरक्षित रहें, ऐसा भारत का सोचना है। पाकिस्तान के J-35 के खिलाफ राफाल क्यों जरूरी है, इसको भी समझ लीजिए क्योंकि ये एक चाइनीज एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान खरीदने की तैयारी कर रहा है और उसके सामने राफेल क्या हैसियत रखता है या उसकी क्या ताकत है, ये भी जान लीजिए। वायुसेना में घटते फाइटर स्क्वाड्रन यानी कि विमानों की संख्या को देखते हुए ये सौदा भारत के लिए बेहद जरूरी है, खासकर तब
जब पड़ोसी देश पाकिस्तान चीन से आधुनिक J-35 स्टील्थ रडार, पकड़ में न आने वाले एयरक्राफ्ट फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है और भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान एमका 2030 के मिड तक या उससे पहले तैयार नहीं होगा। इसके लिए अगले 1 दशक तक राफाल ही भारतीय आसमान का सबसे बड़ा सिकंदर बना रहेगा। तो ऐसे में ये डील भारत के लिए बेहद जरूरी है। अब देखते हैं किस तरीके से ये पूरी डील जो है वो भारत फ्रांस के साथ करता है और भारत की जो अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, अस्त्रा 1 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें किस तरीके से राफाल का हिस्सा बनती हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।